हम लोग अक्सर छोटी चीजों को पकड़ के रखे रहते हैं, जिसके कारण हम बड़ी चीजों का आनंद नहीं ले पाते हैं। ये पूर्णतः सत्य है। तो मेरा नाम विजय है और मैं एक लाइफ स्टाइल कोच हूँ। मेरा काम है लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाते रहना, लोगों के फाइनेंस के, लोगों के सेहत के और लोगों के सोच के बदल करके एक अच्छी लाइफ को देना। मैं खुद एक पॉजिटिव और सकारात्मक रहता हूँ और दूसरों को भी पॉजिटिव सकारात्मक रहने की प्रेरित करता रहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि अक्सर हम लोग छोटी चीजों को पकड़ के रखे रहते हैं और बड़ी चीजों का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसकी एक शुरुआत एक मैं कहानी से कहूंगा कि एक साधु थे जो किसी को भी छू लेते थे तो उस व्यक्ति का दुख दर्द दूर हो जाता था। एक वो गांव में गए, उस गांव के जितने दुखित पीड़ित लोग थे वो आए और साधु महात्मा सबको छूते जाते, लोगों का दुख दर्द दूर होते जाता। एक बैसाखी लिए व्यक्ति था, विकलांग व्यक्ति था। जैसे ही उसको साधु छूने की तरफ आगे बढ़े, वो छिटक करके उछल करके दूर चला गया। साधु ने कहा, क्यों, तुमको ठीक नहीं हो ना? क्या तुम नहीं चाहते हो कि दूसरों लोगों जैसा भी अपने पैरों पर चलो, खुश रहो? कहा, खुश तो हो जाऊं, मैं ठीक तो हो जाऊं, लेकिन जो मुझे विकलांगता वाला पेंशन मिल रहा है वो पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। सोचिए क्या सोच है। इसी तरह से एक और व्यक्ति के बारे में जानना चाहूंगा। एक हमारे जानने वाले थे, वो हमारे न्यूट्रिशन क्लब का हिस्सा बने, लेकिन वो एक महीने के दौरान ही न्यूट्रिशन क्लब छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा उसको आप जानने की जरूरत है। वो एक किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी सेहत काफी खराब रहती है। सेहत इतनी खराब रहती है कि वो जो है सांस ऑक्सीजन की मशीन लगा कर रात को सोते हैं और ढेर सारी दवाएं खर्च होती है। हमारे यदि वो न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं, हमें खान पान बदलाव करते हैं, तो उनकी जो समस्या थी उस समस्या से मुक्ति पाने की संभावनाएं प्रबल थी। लेकिन सिर्फ इसलिए न्यूट्रिशन क्लब वो नहीं आए कि न्यूट्रिशन क्लब में जो चार्जेस लगते हैं उसका सरकारी विभाग से भुगतान नहीं होता है। और वो जो दवा लेते हैं उस दवा का पेमेंट जो भी होता है वहां से वो भुगतान मिल जाता है। सोचिए, वो जीवन भर दवा खाते रहना श्रेयस्कर है कि कुछ महीनों में हमारे क्लब के चार्जेस दे करके स्वस्थ होना होना चाहिए। यही होता है, हम लोग अक्सर छोटी चीजों को पकड़ के रखे रहते हैं और बड़ी चीजों का आनंद नहीं ले पाते। एक और मैं कहानी कहूंगा, बहुत बढ़िया कहानी के माध्यम से बातों को अच्छे से समझा जा सकता है। एक लड़का था, बाइक से कहीं जा रहा था। अचानक उसके सामने उसकी प्रेमिका दिखी, अपनी गर्लफ्रेंड दिखी और अपने बाइक पर गर्लफ्रेंड को बैठा लेता है। लेकिन जैसे ही बैठाता है उसी समय एक लड़का आता है, कहता है कि उसका एग्जाम छूट रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, यदि आप हमारी मदद कर दें तो मेरा एग्जाम छूट से रह जाएगा, नहीं मैं एग्जाम दे लूंगा, मेरा कैरियर हो जाएगा। अब वो हमें करे तो क्या करे। एक तरफ वह उस लड़के की मदद भी करना चाहता है, दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका को छोड़ना भी नहीं चाहता। इतने में एक और वृद्ध औरत दिखाई देती जो कि मरीज थी, तबीयत खराब थी, वो भी हॉस्पिटल जाना चाह रही थी, लेकिन उसको भी कोई वाहन नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि बेटा हमको छोड़ दो। अब वो लड़का वह फोन, अब हम करें तो क्या करें। वो जो परीक्षा देने वाला है छात्र उसको भी मदद करना चाहता है, वो जो वृद्ध महिला उसको भी मदद करना चाहता है और अपनी प्रेमिका को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसने एक विकल्प सीधा अपनाया। क्या अपनाया? उसने बाइक की चाबी उस लड़के को दिया, कहा तुम जाओ एग्जाम देने जाओ और माता जी को लेके जाओ, हॉस्पिटल छोड़ते जाना, शाम को जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए तो हमको हमारी बाइक दे देना। अब बताइए, उसने एक छोटा सा उपाय अपनाया, उसको सभी चीजें मिल गई, उसको प्रेमिका का साथ भी मिल गया, लड़के का एग्जाम भी दे दिया, देने चला गया और उसको हॉस्पिटल पहुंच गया। ऐसे जीवन में बहुत सारे अवसर हमको आपको मिलते हैं जो भ्रांतियों में और लालच के चलते हम उसको पकड़ के रखे रहते हैं और बड़ी चीजों का हम आनंद नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, विशेषकर मैं सबसे ज्यादा इस तरह की जो परिस्थितियां देखता हूं वो जो मध्यम वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा परेशानियां दिखाई देती हैं। उनके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, कोई भी अवसर लेकर के आता है, तो उनके मन में एक ही भ्रम होता है, एक ही वहम होता है, इसमें इनका क्या लालच है, सामने वाला जो लेके आया है सामने वाला क्या लालच है।
अरे भाई, सामने वाले से क्या तुमको फर्क पड़ता है? तुम देखो, हमें अपने को देखना चाहिए कि हमको इसमें क्या मिल रहा है। यदि वो जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, उस अपॉर्चुनिटी पे मैं यदि काम कर लेता हूं, मेरे लिए काम कर जाती है, तो मुझको क्या क्या मिल सकता है। लेकिन हम हमको क्या मिलेगा या क्या मिल रहा है, उससे ज्यादा दूसरे को क्या मिल रहा है, हम उसके भ्रम में जीते रहते हैं। ये बहुत ही निगेटिव फिनोमिना है, बहुत ही निगेटिव फिनोमिना है ना। जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, ज्यादातर मैं नौकरी करने वालों को देखता हूँ कि वो लकीर के फकीर होते हैं। नई चीजों को न देखना चाहते हैं, नई चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। वो नौकरी कर रहे हैं तो ताउम्र नौकरी करते रहना चाहते हैं, जीवन भर घसीट घसीट के राह चलते रहते हैं, बड़ी चीजों का आनंद नहीं ले पाते हैं। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ जाता है, जब तक कि वो कोई एक्स्ट्रा काम न करे। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी वो लोग अपनाते ही नहीं है कि ये जो है नौकरी, जो नौकरी के प्रति हमारा इतना अधिक आकर्षण होता है ना, हम उसको छोड़ने की या उसके प्रति दूर होने की भावना से, आसास से ही हम डरते हैं। ये जो डर है, ये जो भय है, हमको आपको कई बार बहुत आगे बढ़ने से रोक देता है। जो हर महीने 1 तारीख को अकाउंट में जो सैलरी ड्रा होती है ना, उसका जो लालच होता है ना, वो जो भय होता है कि ये नहीं आएगा तो हमको क्या मिलेगा, बहुत सारे बड़े बड़े अवसरों को हम खो देते हैं, हम गंवा देते हैं। मैंने एक बार कहा था अभी कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभार पीछे लौटने वाले रास्तों को बंद कर देना पड़ता है। पीछे लौटने वाले रास्तों को देखिए, यदि आप पीछे लौटने वाले रास्तों को बंद नहीं कर सकते, तो बंद करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और जो भी आगे हमको जानना है, आगे हमको समझना है, वहां पर हम देखिए, वहां पर प्लानिंग करें, और स्लोली 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 छोटी छोटी चीजों को करते चले, तो एक दिन बहुत बड़ा नतीजा प्राप्त होता है। जीवन में बहुत बड़ी चीजें बड़ा परिवर्तन लेकर नहीं आती है, छोटी छोटी चीजों को लगातार करने से परिवर्तन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं, तो बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि वो सोचते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, अच्छे अवसर का इंतजार करते रहते हैं कि अब मार्केट गिरेगा तो पैसा लगाएंगे, अब गिरेगा तो मार्केट पैसा लगाएंगे। और वही कुछ लोग जो सोचते समझते हैं, थोड़ी बहुत अपने मन की भ्रम भ्रांतियों को, समझ को दूर करते हैं और एसआईपी कर देते हैं। 500 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, और कुछ ही समय में उनके पास लाखों रुपए का एक फंड इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे करके एक फंड इकट्ठा हो जाता है, और ऊपर से जब उसमें कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है, तो सोने पर सुहागा हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है मित्रों, जहां पर आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, एक बड़ा आश्चर्य है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंड का जो वो है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। जब आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फंड में, किसी शेयर में, याद रखिएगा एक समय बाद एक दिन की ग्रोथ या गिरावट आज आपके जो निवेशित वैल्यू है उससे अधिक होगी। बहुत, ये सपना लेकर के चलिए, ये सपना पूरा होने वाला सपना है। ज्यादा समझ में नहीं आता है, चुपचाप कोई म्यूचुअल फंड पकड़िए, म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए। और या नहीं होता है तो टॉप 10 कंपनीज पकड़िए, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं होता है तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जो मन के भ्रम है ना, जिन कारणों से जो हमको पकड़ के रखे हुए हैं ना, पकड़ के रखे हुए हैं कि ये जुआ है, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, सहारा भाग गई, टीयरलेस बंद हो गई, ये बंद हो गई, वो बंद हो गई, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। उस भ्रम को दूर करिए। सेबी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एनएससी है, बीएससी है, उसकी पूरी निगरानी हो रही है। तो जो उस भ्रम को, जो उस छोटी चीज को भाग जाएगा, डूब जाएगा, उस भ्रम को छोड़ करके, उसको त्याग करके कुछ नई चीजों को अपनाने की कोशिश करता है, वो बड़ा फंड बनाता है, सफल व्यक्ति बनता है। आप ये सोचिए कि स्टॉक मार्केट में हर 10 सालों में पैसा 10 गुना लगभग हो जाता है। आप चुपचाप देखिए कैसे,
कि आज आपने यदि 1 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो 10 सालों बाद 10 लाख रुपए, आपके इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 ही लाख तो है ना। उसके अगले 10 सालों में ये जो 10 लाख की वैल्यू होगी 1 करोड़ होगी। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 1 लाख, यानी ये आपका 1 ही लाख तो हुआ ना। फिर अगले 10 सालों में, यानी 30वां साल जब होगा, तो ये जो 1 लाख रुपए था उसकी रकम जो हो जाएगी बढ़ करके लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास होगी। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? 1 ही लाख होगा। चल गया तो कितना मिला? डूबा तो कितना गया? 1 ही लाख तो डूबेगा। फायदा डूबने, बड़ा नुकसान किस में है? डूबने में है कि पैसा न लगाने में? ज्यादा नुकसान पैसा न लगाने में। पैसा न, जीवन में बहुत बड़ा रिस्क होता है रिस्क न लेना, बहुत बड़ा खराब चीज होता है। रिस्क लीजिए, समझिए मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को। जो मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टोरी को पढ़िए, सफल बनिए, देखिए मजा आता है। छोटी छोटी चीजों को त्याग दीजिए, एकदम छोटी चीजों को त्याग दीजिए। कल ही मैं एक को देख रहा था, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, किसी ने उनको भयभीत कर दिया, 5 लाख रुपए लगाए, दूसरे महीने निकाल लिए। कहा है भाई निकाल लिए? मैंने कहा आइए हम बताते हैं आपको। फिर से वो एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो छोटी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है और बड़ी चीजों को ध्यान देना है। बड़ी चीजें जो मिल रही है उसे फोकस करना है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में न्यूनतम जो अंक होता है, आप पहले एक ऐसे ही प्रश्न खड़ा करिए कि न्यूनतम अंक, सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप सोच, सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 0 होती है, सबसे बड़ी संख्या अनुमान लगाना मुश्किल है। तो यदि आप 10,000 रुपया या कोई भी कितना भी पैसा लगाते हैं तो मैक्सिमम यदि नुकसान होगा आपका तो वो 0 हो जाएगा। जितना लगाएंगे उतना हो जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा अनुमान लगाना मुश्किल है। तो छोटी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, धैर्य रखते हैं, अनुशासन रखते हैं, लगातार सीखते हैं, जीवन एक दिन खूबसूरत हो जाएगा, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।